फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां पर कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहां पर ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है बारबी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उनको बचाने के लिए बारबी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट भी लग गई थी। कुछ सेकंड के बाद वहां पर अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से धरती हिलने लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज बारबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। वो डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी शार्प थी कि इसकी वजह से कई घर 2 हिस्सों में बट चुके थे। तभी वहां पर जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी उस इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को खबर मिलती है कि उस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट हो गई है और फोन लाइंस बंद हो गए हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकरा कर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और ये बात कंफर्म हो जाती है कि सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम यानी गुंबद है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हम एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसके असिस्टेंट डूडी को देखते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फिल को लगता है कि अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का, इसीलिए वो दोनों सिग्नल्स को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम की दूसरी तरफ आ रहा था, जिसे देख बारबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डोम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय वहाँ पर एक शहर का काउंसिलमैन जिसका नाम बिग जिम था वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का एक लड़का एनजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एनजी पेशे से नर्स थी और जॉय की बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एनजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एनजी उससे कहते कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एनजी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उन दोनों की बेटी नूरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि डोम ने उस टाउन को कवर कर लिया है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं जिसका चेस्टर मिल शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती कि उसने उस वीक चेस्टर मिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन जो एलिस और न्यूरी के साथ में शहर में आ रही थी ये अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए वो उस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उनकी कार डोम से टकराते टकराते बचती है क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक डोम से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी कार की ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नूरी के दौरे पड़ने लगते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में कहती है। अब यहाँ से नूरी को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वहीं जूलिया और बारबी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था, वो उनसे भी मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बारबी और एनजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं कैप टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे
साइंटिस्ट और एक्सपर्ट को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चल पाता। पर कुछ घंटों बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बारबी को उस टाउन में एक दिन के लिए रुकना पड़ा, पर उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास में आता है और उसे एनजी से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। बारबी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहाँ पर जूली आ जाती है, जिससे वो झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा पड़ने लगता है और पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नूरी ने बोला था। वहीं जॉय की बहन एनजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप कर लेता है और अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है कि शहर को कवर किया इस डोम के बारे में। यहाँ पर एनजी को उससे भी यह पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एनजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसीलिए उन्होंने फैमिली के लिए शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी तरफ जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक बारबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ सभी व्हीकल्स पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से टकरा ना जाए। तभी अचानक शेरिफ को अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बारबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे जिनसे मिलने आया था, वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है, पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटली बारबी उसे गोली मार देता है। बारबी जानता था कि भले उसने उसे गलती से मारा, पर इसकी उसे सजा मिलेगी और सजा से बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठकर बारबी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहते हैं कि वो उसकी चेन को ढूंढकर उसे दे देगी और तभी बारबी को याद आता है कि चेन उस कैबिन में गिर गया था जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जॉय अपनी बेस्ट फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। बेन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है जो उसने रात को दौरा पड़ते वक्त कहा था, लेकिन जॉय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वहाँ सोल्जर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल वॉल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था कि लिंडा वहाँ पर आकर उसे शेरिफ के मरने की खबर सुनाती है, जिससे वो लोग तुरंत बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। उधर एनजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलवाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जॉय वहाँ पर आता है और उसे चैन के जरिए बेड से बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके पास नहीं होती, तब वो बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन के इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से बात छुपाई थी। शेरिफ की मौत से ये कंफर्म हो गया था कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में अब किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है, तो वो देखते है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा होता है। लिंडा के पूछने पर जिम उससे कहता है कि वो वहाँ पर शेरिफ की वसीयतनामा के पेपर ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो वहाँ पर प्रोपेन के इंपोर्ट से जुड़े हुए पेपर्स को ढूंढने आया था, जो उसे और लिस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर शेरिफ को बताता है कि मुझे लगता है कि वो पेपर शेरिफ के घर में ही होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लेस्टर को तुरंत उसके घर भेज देता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर डूडी के पास जाती है, जहाँ वो देखते कि वो लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में डोम वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का क्या असर होता है, और उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वहीं जॉय देखता है कि ये डोम एक छलनी की तरह है। वो बेन से बताता है कि इस डोम में से बिल्कुल मामूली से पानी आर पार जा सकता है।
दूसरी ओर बारबी अपनी चैन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के कैबिन में जाता है। वहाँ उसे उसका चैन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहाँ आकर उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एनजी के साथ सोए थे। यहाँ पर बारबी को लगता है कि शायद उसने उसे चैन को ढूंढते हुए देख लिया और इसीलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वो पेपर्स ड्रॉवर में मिल जाते हैं, तभी वो उनको जला देता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर की आग घर के पर्दों पर लग जाती है, जिससे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती हैं और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी ही बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसीलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बारबी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर उसे घसीटकर बाहर निकालती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहीं जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पोल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस डोम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डोम आग से जो धुआं निकला है उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा है। वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर ही मरने वाले हैं। इतना कहते हुए वो हवा में गोली चला देता है, जो कि डोम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो तुरंत ही मर जाता है। यहाँ पर पोल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जो और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर नूरी जोई के पास आकर उससे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जो उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो कि उस टाउन के गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा पोल को जेल लेकर आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको ये कहकर शांत करवाता है कि जरूरत पड़ने पर उन सब की मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पोल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पोल सिर्फ हार्ट अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पोल उसे धकेलकर उसे लॉकअप में बंद करके वहां से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एनजी के पास जाता है। एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा। इसीलिए वो उसे अपने बचपन की यादें साझा करती है, जब वो दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे और कहते कि हो सकता है कि डोम का टनल पर कोई असर ना हुआ हो तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर एनजी सोचते कि अब वो उसके प्यार के जाल में फंस गया है तो शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जूनियर अकेले उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पोल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद कर देता है। वो तुरंत उसे लॉकअप से बाहर निकालता है तो उन्हें पता चलता है कि पोल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि पोल अक्सर शिकार करने जंगल में जाया करता था। वहीं जिम पोल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलिन को नूरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मदर्स को बिना बताए जोई के घर में रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पोल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वो बारबी से भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हो पाया था। इसके बाद वो लोग जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में बारबी अपनी खूबियां दिखाता हुआ उनसे कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है। वो उसे रोककर पूछते कि वो पैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो नर्वस भी था। वो कहता है कि मैं बस यहीं पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उस पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करती हुई टनल तक पहुंच जाती है। उधर जोय के घर पर जोय और नूरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जोय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसीलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नूरी काफी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी हाजिर जवाब थी। तभी बैन और 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर उसके घर पर आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना भी था, जिसके लिए जोय बैन को थोड़ी बेदिली से इजाजत दे देता है, क्योंकि उस टाउन में जनरेटर एक बहुत ही काम की चीज थी और इस तरह से उसका मिसयूज करना उसे सही नहीं लग रहा था। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पोल को ढूंढ लेती है, पर उसी टाइम पोल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वहीं पर रुक जाता है, जबकि जिम और बारबी बॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां
पहुंचकर उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां आकर उसे वॉर्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उसे इनविजिबल वॉल को मुक्के मारने लगता है जिससे जूलिया उसे रोकती है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास्ट में की गई एक गलती की वजह से वो जर्नलिस्ट की इस बेकार सी जॉब में फंस गई है। उधर जोए का घर लोगों से भर जाता है जो अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर को यूज करने के लिए आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज करने के बदले में पैसे वसूलने की कोशिश करता है जो कि उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। यह देखकर नूरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है और मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता तभी लाइट ही चली जाती है। नूरी इस बात से बहुत खुश होती है कि जोए ने उस बहस में उसका साथ दिया। वहीं जंगल में बारबी और जिम पोल तक पहुंच जाते हैं पर पोल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी जिसे वो जिम को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी साइड कैरोलिन जोए के घर पर जाकर अपनी बेटी नूरी से मिलती है। वो नूरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर जोए और नूरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे एक स्ट्रेंज स्पार्क्स पैदा होती है और उसी वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एनजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड गिफ्ट थी। एनजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बारबी दिन भर की थकान के बाद वापस घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से बारबी पर शक करने लगी थी और जब भी नहाने जाता तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। दोस्तों, हमारे फ्लेयर फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको ये अंडर द डोम सीरीज यहाँ तक कैसी लगी? इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लाए या नहीं इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी और एपिसोड या मूवी में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।